बॉलीवुड को क्या हो गया है? बॉलीवुड आखिर इतनी धार्मिक फिल्में क्यों बना रहा है? क्या बॉलीवुड को कोई सक्सेस फॉर्मूला मिल गया है? हिंदू धर्म के इर्द गिर्द हाल ही में बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनी हैं जो बहुत हिट हो रही हैं। महाअवतार नरसिम्हा से लेकर कृष्णावतारम तक। कृष्णावतारम इतनी प्रभावित कर रही है लोगों को कि यूपी सरकार के पूरी कैबिनेट, जिसमें योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री, राज्यपाल सभी लोग थे, उन्होंने कृष्णावतारम को देखा और तुरंत टैक्स फ्री करने का निर्णय ले लिया। बॉलीवुड का ये सक्सेस फॉर्मूला दरअसल आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है। पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने जो बनाई थी 1913 में, याद कीजिए, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे किरदार थे जिनकी मान्यता आज भी काशी में स्थापित है। उसके बाद की जो फिल्में बनी उनमें भी धर्म बहुत प्रभावी रहा। जैसे 1926 में भक्त प्रहलाद बनी और भक्त प्रहलाद 1932 में दोबारा बनी आवाज के साथ। 1913 के बाद आपको याद होगा उस समय मूक फिल्में बना करती थीं। अगर मैं क्रमवार आपको फिल्मों के नाम बताऊं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि किस तरह बॉलीवुड में धर्म का प्रभाव हमेशा रहा है। जैसे 1934 में चंडीदास बनी, 1936 में मराठी भाषा में संत तुकाराम बनी और 1945 में MS सुब्बालक्ष्मी जी ने मीराबाई का रोल एक रीजनल फिल्म में किया। लेकिन सबसे बड़ा दौर परिवर्तन हुआ 1975 में, जब मनोज कुमार की फिल्म आई जय शिरडी साईं बाबा की। शिरडी साईं बाबा का एक गाना इतना मशहूर हुआ कि लोग शिरडी साईं बाबा से जुड़ गए। 1977 में मनोज कुमार की इस फिल्म को इसका श्रेय भी मिलता है कि इसके बाद से लोग शिरडी साईं बाबा को जानने लगे और उनके यहां जाने लगे। हालांकि उसी दौर में एक दक्षिण भारत के पुट्टापर्थी के संत सत्य साईं बाबा भी बहुत मशहूर थे। ऐसी मान्यता है कि उनकी तस्वीर से भभूत निकलती थी। 1975 में भी एक बड़ा कारनामा हुआ, जय संतोषी मां आई। जय संतोषी मां में एक किरदार थी सत्यवती। सत्यवती की आराधना, व्रत की शक्ति देखकर पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में संतोषी माता को लेकर जो लहर पैदा हुई, वैसा आज तक नहीं देखा गया था। वैसे हम नवरात्रों में नौ देवियों को याद करते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं, लेकिन संतोषी माता ने माता दुर्गा के इस रूप को बहुत ही प्रभावी ढंग से लॉन्च किया। हालांकि इस समय के ठीक 10 साल पहले 1961 में संपूर्ण रामायण भी बनी थी और 1965 में महाभारत। आप सभी को याद होगा, ये दोनों ही कृतियां बाद में दूरदर्शन के माध्यम से हमारे घर घर पहुंची थी और कितनी लोकप्रिय हुई थी। जहां रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी तो BR चोपड़ा ने महाभारत। लेकिन बॉलीवुड में धर्म का प्रभाव इतना बना रहा कि इसके बाद भी हर साल 1972 में हरिदर्शन आती है, 1936 में आस्तिक नाम की फिल्म आती है और ये क्रम चलता रहता है। लेकिन आज जब धार्मिक फिल्में आती हैं और उनमें एनिमेशन का बहुत प्रयोग होता है तो हमें समझ ये आता है कि धर्म अपने आप को समय के अनुसार कितना प्रासंगिक रखता है। आज अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा देखी हो तो आपको पता लगा होगा कि एनिमेशन का कितना खूबसूरत काम हुआ है। कृष्णावतार, जो कि अभी हाल ही में 7 मई को टॉकीज में आई है, उसमें भी एनिमेशन और AI का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया गया है। और इस दिवाली जो रामायणा फिल्म आने वाली है, उसमें तो AI अपने एनिमेशन, 3D ग्राफिक्स, ये अपने चरम पे होगा, क्योंकि जिस कंपनी ने उसे बनाया है उसे केवल VFX के लिए 8 ऑस्कर्स अवार्ड मिले हैं। लेकिन अब इसे समझते हैं थोड़ा मनोविज्ञान से। हमेशा धर्म अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए धर्म में ग्रंथों का, मंदिरों का, संतों का रोल महत्वपूर्ण रहा है और साथ ही साथ जनसंचार माध्यमों का भी। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां धर्म को लेकर बहुत जागरूकता है। हर कोई धर्म में अपना अंश देखता है, हर कोई धर्म करना चाहता है। लोग मंदिर जा रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म
स्थानीय भारत के टूरिज्म का 60% हो चुका है। ऐसे में जब इस माहौल के बीच कोई फिल्म आती है, और ये कथाएं नई नहीं है, ये कथाएं बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन जब एक नई फिल्म एक नए कलेवर में आती है, एक नए प्रस्तुतिकरण में आती है, तो लोगों को वो पसंद आती है। हाल ही में, अभी पिछले ही साल या इस साल, गुजरात में गुजराती भाषा में लालो नाम की फिल्म बनती है। वो बहुत कम बजट में बनी फिल्म थी, लेकिन बेहद बेहद ज्यादा देखी जाती है पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में आपको पता है, जय श्री कृष्णा से लेकर भगवान द्वारकाधीश भी वहां विराजते हैं। इसी तरह अगर हम इसको धर्म के लिहाज से समझें, तो आज वैष्णव पंथ, शैव पंथ, इन सब की मान्यता बहुत ज्यादा हो गई है। वैष्णव धर्म को लेकर लोगों की ललक काफी बड़ी है, जिसको लेकर कई संतों को श्रेय दिया जा सकता है, जैसे प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य, पुंडरीक गोस्वामी, इंद्रेश जी, देवी चित्रलेखा। ये सारे लोग वैष्णव धर्म के कहीं न कहीं इनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आप ध्यान दिए होंगे कि हाल ही में केदारनाथ नाम की एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक्टिंग करते हैं। तो वो फिल्म भी कहीं ना कहीं भगवान पर बेस्ड थी, पर उसमें अन्य धर्मों को भी लाकर फिल्म में ये दिखाया गया था कि आस्था भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण पक्ष रखती है। जाहिर है आगे और फिल्में आएंगी और आपको लुभाने का प्रयास करेंगी, लेकिन हाँ, धर्म एक सेंसिटिव विषय है, क्योंकि बीच में एक फिल्म ऐसी भी आई थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा निगेटिविटी हुई, खासकर उसका मजाक बनाया गया, वो है आदि पुरुष। ऐसी फिल्मों में हम जब किरदारों के नाम मूल से हटाकर उनके सिनोनिम्स के तौर पे रख देते हैं, या उसमें इस तरह के भद्दे डायलॉग देते हैं, तो धर्म भावना से चलने वाले लोगों का मन आहत होता है। तो ऐसी फिल्मों को देखिए, देखकर अपनी राय बनाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, लेकिन हाँ, एक सावधानी और बरतनी है कि शास्त्रों को, पुराणों को या वेद को समझने के लिए जरूरी है कि केवल आप फिल्म के भरोसे न रहें।